जालोर के सांचौर में सिद्धेश्वर गांव में सती दाक्षायणी माताजी मंदिर में भी नवरात्रा को लेकर लगातार जो श्रद्धालु है वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रा को लेकर मंदिर में सजावट की गई है। अभी मैं मंदिर में मौजूद हूं और आप देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो दर्शन के लिए भी पहुंचते हैं। इनका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, प्राचीन मंदिर है और कई सालों से यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो हर साल इसी तरीके से नवरात्रा पर दर्शन के लिए पहुँचते रहते हैं। और इसके साथ साथ में 370 जो दीपक है वो भी इस नवरात्रा में प्रथम दिन से लेकर जब तक नवरात्रा पूरे होते हैं तब तक यहाँ पर प्रज्वलित है। वो घी के दीपक हैं वो 370 इस बार भी जलाए जा रहे हैं। यहाँ के जो पुजारी है वो मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं इनका कितना पुराना प्राचीन मंदिर है, क्या इतिहास है इनका। पुराणों में आता है यह जो क्षेत्र कहलाता है ये अर्बुदारण्य जो अरण्य के नाम से जाना जाता है और अग्नि क्षेत्र के नाम से यह विख्यात है। यहाँ पर आदिकाल से बहुत सारे ब्राह्मणों के परिवार थे, लगभग 10,000 परिवार थे और उनकी ये इष्ट देवी थी सती दाक्षायणी। दक्ष की कन्या है जिसका नाम दाक्षायणी था और यह अपने पिता के घर में बिना बुलाए चले गए थे किसी विवाह में और वहाँ पर भगवान शिव का अपमान होने के कारण इन्होंने अपना देह त्याग योगाग्नि से किया। उस समय भगवान शिव को बहुत ही क्रोध आया और इन्होंने शव को लेकर तांडव मचाना शुरू किया। तब भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं के कहने पर इस शव के 52 टुकड़े किए। जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वो 52 शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह मूल स्थान है, सती दाक्षायणी इस माताजी का नाम है और यहाँ पर 10,000 परिवार इनकी सेवा पूजा करते थे। आसपास के जितने भी जो भी जाति के लोग थे उन सब की यह इष्ट देवी है। और यहाँ पर मुगलों के आक्रमण के कारण यहाँ के जो ब्राह्मण थे वो इस देश के अलग अलग स्थानों में बिखर गए, लेकिन फिर जब उनको वापस चेतना हुई कि हमारी माताजी यहाँ पर विराजमान है तब वो वापस यहाँ पर आना प्रारंभ हुए और 1981 में एक व्यवस्थित ट्रस्ट बनाकर और इस मंदिर का जीर्णोद्धार पुनरुद्धार किया गया और उसके बाद में यहाँ से नित्य पूजा अर्चना और जो पूजन पद्धति है वो सब व्यवस्थित रूप से जारी। माँ सिद्धेश्वर का ये सती दाक्षायणी माँ सिद्धेश्वर का जो मंदिर है ये अति प्राचीन मंदिर था, भव्य था और अब वापस जैसा कि पंडित जी ने बताया 1981 के बाद इनका जीर्णोद्धार होके और विधिवत पूजा अर्चना हो रही है। और हमारी जाति यानी सांचीहर समाज ही नहीं, यहाँ आसपास के जितने भी लोग हैं वो अटूट श्रद्धा और भक्ति से बॉम्बे और विदेश से यहाँ आकर के पूजा अर्चना के लिए नवरात्रि में आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ ये भी मान रहे हैं कि जो भी यहाँ मन्नत मानता है एक बार भी वो पूरी होती है। कल ही एक यहाँ सुनार करके है जिनका बेटा कहते हैं मंद बुद्धि था और उन्होंने जब यहाँ आकर के मन्नत मानी तो उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। और वो जो माँ थी उस बच्चे की, उन्होंने नख से लेके सिक तक यहाँ पर उनके आभूषण बनवाए और उनके जैसे अनेक मतलब कल 5-6 लोग और आए थे, वो कह रहे थे हमारी मन्नत बहुत अच्छे से और ऐसी पूर्ण हुई कि हम मतलब इन माँ के चरणों में ही अपना निवास मानते। ये स्थान है, इसका जो महत्व है कि सभी जगह जो शिव का मंदिर होता है वो शिव जी का शिवलिंग आगे होता है। ये माता जी के पास में ही साथ में शिवलिंग का स्थापन किया हुआ है, माता जी के पास में ही शिवलिंग को बिठाया है क्योंकि ये मूल स्थान है इसलिए जो तो प्रज्वलित कराई जाती है। जो अन्य सभी भक्त हैं वो अपने अपने अंशदान देके और इस ज्योति को प्रकट करते हैं। और वैसे साचौरा ब्राह्मणों की ये कुल देवी है और साचौरा ने इनको मूर्ति को ज़मीन दबा के रखा था, उन्होंने वापस निकाला और उनकी पूजा पर की और हम साचौरा ब्राह्मण के कुल हमारी कुल देवी के ये 15 साल से शुरू कर दिए और 9 दिन सारी नवरात्रि वो जलते रहते हैं दिन रात। 370 दीपक है वो हर साल नवरात्रि पर ये दीपक जलाए जाते हैं, प्रज्वलित होते हैं। उसके साथ साथ में प्राचीन मंदिर है, पुराना बहुत पुराना मंदिर है, इसका इतिहास भी बहुत पुराना है और हर साल यहाँ पर श्रद्धालु है वो दर्शन के लिए आते रहते हैं। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालोर।